क्या मुस्लिम महिलाओं को महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आरक्षण नहीं मिलेगा? आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। बता दें कि बीजेपी सरकार ने 19 सितंबर 2023 को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का बिल पास किया था। अब सरकार ने 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसी पर बहस चल रही थी तो अखिलेश यादव ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। तो अमित शाह ने जवाब दिया कि अध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी अपनी सब टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है। महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण गैर संवैधानिक है। मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने अपने संगठन में नारी को नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे। इशारों में अखिलेश यादव ने आरएसएस संगठन के लिए यह बात कही है। नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? और अगर ये बात गलत है, जिस पेरेंटल संगठन से आप निकले हैं उसमें मान सम्मान के लिए संगठन में कितनी नारी हैं ये बता दें आप। लेकिन क्या आपको याद है कि 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं को पीड़ित किसने बताया था? मुस्लिम महिलाओं का साथ देने की बात किस पार्टी ने की थी? क्या यह दोहरा रवैया नहीं है? मतलब जहां उनको लीडरशिप देने की जरूरत है, उनको आगे करने की बात है, वहां बीजेपी मुस्लिम महिलाओं का साथ नहीं दे रही है। वहीं धर्मेंद्र यादव ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में जब तक पिछड़े समाज की महिलाओं और मुसलमान भाइयों की महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता, हम समाजवादी लोग इस बिल का साथ नहीं देंगे। संविधान संशोधन बिल, परसीमन बिल, संघराज्य बिल, तीनों ही बिलों का पुरजोर विरोध करता हूं सभापति जी, और संवैधानिक आधार पे करता हूं। देश के संविधान में हम संसद को पावर इस बात की दी गई है कि संविधान की सुरक्षा करें, सुरक्षा करें। लेकिन सभापति जी, आज एक ऐसे बिल आए हैं कि हम लोग संविधान को ही तोड़ना, मरोड़ना, फोड़ना चाह रहे हैं, और इसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सभापति जी, विरोध के आधार हैं। सभापति जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है। जिस तरह से महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी एक मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष जी, नहीं देंगे, दीजिए। ऐसे नहीं महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी, एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं। सोचिए तो सही कि जो बीजेपी मुस्लिम महिलाओं की आजादी की बात करती थी, आज जब हक दिलाने की बात आई तो उनके साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। वहीं आज असदुद्दीन ओवैसी ने परिसीमन विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि इससे सत्ता का झुकाव उत्तरी राज्यों की ओर हो सकता है और दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ सकता है। ये बहस ऐसे समय में हो रही है जब दक्षिणी राज्यों को संघीय ढांचे में असंतुलन होने का डर है और वो इस पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं। असद ने शेर से जवाब देते हुए कहा कि शहंशाहों का गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। The main goal is to make South rural and other areas rural and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature.
Sir, federalism is the basic structure of the constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. Sir, the Hindi heartland has 38.1%. It will increase to 43.1%. Southern states will decrease from 24 to 20%. Sir, why I say it is complete destruction of federalism? It also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of, if a voter in Telangana feels that their voting or not makes no difference, if decisions are taken in UP rather than parliament, why will they vote? Thirdly, sir, it violates our own direction 19A2. Minister has to give 7 days notice of a motion for introducing a bill in this house. Similar copies of the bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RP Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said. यहाँ पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी, इसका साहिर लुधियानी ने कहा सर, शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। वहीं परिसीमन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश से 120 सीटें लोकसभा की होने जा रही हैं और अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा की अगर 600 सीटें हो रही हैं तो उसमें भी कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई साजिश और षड्यंत्र हो। अगर षड्यंत्र रहेगा, जैसे आप अयोध्या हारे, एक बार फिर उत्तर प्रदेश आप हार जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय मुंसिफ टीवी में जरूर दें।